हेलो दोस्तों, आज हम सीखेंगे डेसिमल स्क्वायर ट्रिक्स। तो सबसे पहले हम सीखेंगे कि हम इनके वर्गमूल को कैसे निकालेंगे। तो सबसे पहला हमारा क्वेश्चन है रूट के अंदर 0.81। तो आप इसको इस प्रकार से लिखेंगे, हमें पहले डेसिमल हटाना है यहाँ से। तो डेसिमल कैसे हटाएंगे, हम एज इट इज जो नंबर होता है उसी को लिख देंगे 81 और इसके अपॉन में हम इस प्रकार से संख्या लेंगे। इस डेसिमल के इधर दो अंक हैं, 1 और 2, मतलब 2 डिजिट हैं, तो हम नीचे 2 जीरो लगाएंगे, मतलब 2 शून्य लगाएंगे और यहाँ के इसके साथ हम 1 लगाएंगे। अब हम देखेंगे हमें जो यहाँ पर मिल रहा है वो परफेक्ट स्क्वायर मिल रहा है। तो परफेक्ट स्क्वायर जो है वो 81 जो होता है वो 9 का स्क्वायर होता है, तो ये रूट हट जाएगा। और यहाँ से ये जो 100 है वो 10 का, तो यहाँ से हम 10 देखेंगे और 10 हमने लिख दिया यहाँ पर। तो हमें जो इसका वर्गमूल मिला वो 10 मिला। और अब ये संख्या हमें डिवाइड करनी है 10 से। तो जब भी किसी संख्या को 10 से डिवाइड करना होता है तो एज इट इज वही संख्या लिख दो और पीछे से अंक गिनने के बाद एक अंक के बाद दशमलव लगाएंगे। जब हमें कोई संख्या 10 से भाग करनी होगी तो यहाँ पर मैं डेसिमल लगा दिया। जब भी कोई नंबर डेसिमल से स्टार्ट होता है तो उसके लेफ्ट हैंड साइड पे 0 लगा सकते हैं। यही इसका सही आंसर होगा 0.9। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है रूट के अंदर 1.96। तो यहाँ से हम देखेंगे, इसे हम एज इट इज लिखेंगे पहले इस नंबर को, और इस नंबर को इस प्रकार से लिखेंगे ताकि ये नंबर हम पूरा लिख दें। और डेसिमल को हटाने के लिए हम क्या करेंगे, इस नंबर को पूरा लिखेंगे 196। और 196 के बाद हम यहाँ पर देखेंगे कि ये संख्या जो है दशमलव जो लग रखा है वो कितने अंकों के बाद, तो 2 अंकों के बाद। तो यहाँ पर हम 2 अंक मतलब 2 जीरो लगाएंगे और इसके साथ 1 चलाएंगे। और अब हम देखेंगे ये दोनों एक परफेक्ट स्क्वायर है, मतलब ये 196 एक परफेक्ट स्क्वायर है और ये 100 भी परफेक्ट स्क्वायर है। यहाँ से हमने रूट हटाया तो हम इनको खोलेंगे, ओपन करेंगे, तो ये मुझे मिलेगा 14। मतलब यहाँ से अगर मैं इसको वर्ग निकालूंगा, ये वर्गमूल जो है वो 4 का है। 4 का जो वर्ग होगा 196 होगा 14 का। और यहाँ से अगर 100 देखेंगे तो 100 किसका वर्ग है, तो 100 10 का वर्ग है। तो यहाँ से अब मुझे फिर से ये 14 डिवाइड बाई 10 मिला है। तो यहाँ पर आप देखेंगे जब भी किसी संख्या को 10 से डिवाइड करना होगा तो हम क्या करेंगे, पीछे से एक अंक के बाद पहले तो वही नंबर लिख लेंगे हम, 1 और 4 हमने लिख दिया है। अब इस नंबर के बाद एक नंबर के बाद यहाँ पर देखेंगे आप, जब भी 10 से भाग करना होगा तो एक नंबर के बाद हमें दशमलव लगाना होगा। इसका यही आंसर हो जाएगा 1.4। अब हमें इस क्वेश्चन में रूट के अंदर 0.09 इसका हमें स्क्वायर रूट मतलब वर्गमूल निकालना है। तो इसका वर्गमूल निकालने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम इसके डेसिमल को हटाएंगे और इन शून्य को हटाएंगे। तो यहाँ पर मैं देखूंगा मैंने जो है यहाँ पर 9 ले लिया है और अब इसके अपॉन में मैं इस दशमलव के बाद 2 अंक हैं तो मैं यहाँ पर 100 लिखूंगा। और अब मैं इसको सॉल्व करूंगा तो ये किसी का वर्ग है, किसका वर्ग है, 3 का वर्ग है। और ये 100 किसका वर्ग है, 10 का वर्ग है। और जब भी हमें इस प्रकार का फॉर्मेट मिले, मतलब 10 से भाग करना हो किसी संख्या को, तो पीछे से एक अंक के बाद हम दशमलव लगाएंगे। तो यहाँ पर हमारे पास जो 3 होगा वो हम एज इट इज लिख देंगे और अंक गिनेंगे एक, तो ये एक ही अंक है तो इसीलिए मैंने यहाँ पर डेसिमल लगा दिया। और जब भी कोई नंबर डेसिमल से स्टार्ट होता है तो उसके हम लेफ्ट हैंड साइड में 0 लगा सकते हैं। तो 0.3 इसका सही आंसर होगा। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन होगा रूट के अंदर 0.441 और डिवाइड में 0.625। तो यहाँ पर आप बेसिकली देखेंगे इस क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, तो इस क्वेश्चन में मैं रूट को हटाऊंगा सबसे पहले, और रूट को हटाने से पहले मैं दशमलव को पहले डालूँ। तो यहाँ पर मैंने देखा ये डेसिमल से डेसिमल कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ पर मुझे मिलेगा 441 और कैंसिल हो गया ये डेसिमल से डेसिमल, तो ये मुझे मिला 625। और अब मैं देखूंगा जब ये रूट हटाऊंगा मैं ओपन करूंगा तो यहाँ से जो मुझे मिलेगा वर्गमूल, ये किसका वर्ग होता है, तो ये 21 मतलब 21 का, और 625 किसका होता है, 25 का। तो यहाँ पर हम 25 लिखेंगे। अब हम देखेंगे कि 21 को भाग करना है हमें 25 से, तो जब 21 को 25 से भाग करेंगे तो आप भाग कर सकते हैं। तो यहाँ पर 0.84 हमें मिलेगा और इसका सही आंसर 0.84 होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन अगर मैं देखूँ तो नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा इस प्रकार से होगा, इसमें हमें ऐड भी दे रखा है। और अब हम देखेंगे इसमें रूट के अंदर 49 डिवाइड में 0.25 प्लस 0.81 तो यहाँ पर हम सबसे पहले रूट से रूट कैंसिल आउट कर दे रहे हैं। तो यहाँ से रूट कैंसिल आउट हो गया, दशमलव से दशमलव कैंसिल आउट, और यहाँ पर भी दशमलव से दशमलव कैंसिल आउट, मतलब डेसिमल से डेसिमल कट जाएगा। और ये 49 जो है वो आप देखेंगे एज इट इज लिखने 49 को, और ये 25 को भी एज इट इज लिख लिया हमने, प्लस 81 को भी लिख लिया क्योंकि डेसिमल यहाँ से कट चुका है, और 36 को भी। अब मैं यहाँ से देखूंगा कि ये 49 किसका वर्ग होता है, तो 49 7 का होता है, और 25 देखेंगे तो ये 5 का होता है। प्लस का साइन है तो प्लस लेंगे, यहाँ पर 81 जो होता है वो 9 का होता है, और 36 किसका होता है, 6 का होता है। तो यहाँ से ये रूट मेरा ओपन हो चुका है। अब हमें एक फ्रैक्शन मिल चुकी है, मतलब ये भिन्न मिल चुकी है। तो अब हम यहाँ से देखेंगे कि इस भिन्न को हम किस प्रकार से करेंगे, तो क्रॉस मल्टीपल से करेंगे। तो 6 का 7 के साथ करेंगे तो ये 42 मिलेगा मुझे, प्लस प्लस यहाँ पर साइन है इसीलिए 5 का 9 के साथ करेंगे तो ये 45 मिलेगा, और अपॉन में ये पूरा पार्ट मिलेगा हमें। 5 का 6 के साथ कराना है, मतलब 5 से 6 के साथ कराना है 5 का, तो हमें 30 मिलेगा। अब हमें इसको जोड़ना होगा, तो यहाँ से हम जोड़ेंगे तो 5 और 2 में जोड़ूंगा तो ये मुझे 7 मिलेगा, और ये 4 और 4 जोड़ूंगा तो मुझे 8 मिलेगा, और इस पूरे पार्ट के डिवाइड में 30 मिलेगा। इसका यही आंसर होगा 87 अपॉन में 30। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा रूट के अंदर 42.25। तो यहाँ से हम सबसे पहले क्या करेंगे,
इस डेसिमल को हटाएंगे। तो डेसिमल को हटाने के लिए आप इस नंबर को एज इट इज लिख दें 4 2 और 2 5। इस डेसिमल के हटाने के बदले में मैं क्या करूँगा, नीचे इसके अंक देखेंगे और उतने ही जीरो लगाएंगे। इस डेसिमल के बाद इधर 2 अंक हैं, तो यहाँ पर मैं 2 अंक के बदले में 2 जीरो लिख दूंगा और जीरो के साथ 1 को भी लिखूंगा। अब मैं देखूंगा यहाँ पर कि ये 42 25 जो है ये वर्ग है, तो किसका वर्ग है। तो सबसे पहले हम देखेंगे इसके यूनिट डिजिट 5 है, तो यहाँ पर इसके आंसर का भी यूनिट डिजिट 5 होगा। तो यहाँ से 2 अंक गए और ये मेरे पास जो बचा है वो 42 बचा है। तो 42 किसके किसके 6 के और 7 के स्क्वायर के बीच में है, तो 6 और 7 में से छोटा नंबर कौन सा है 6, तो इसका जो वर्ग होगा वो 65 का होगा। और अपॉन में 100 किसका वर्ग है, तो ये 10 का वर्ग होता है। और 10 से भाग करने का रूल क्या होता है कि 10 से किसी संख्या को भाग करना है तो हम एक अंक के बाद दशमलव लगा देंगे। तो मतलब इस नंबर को हम एज इट इज लिख दें और एक अंक के बाद, पीछे से हमने एक अंक के बाद दशमलव लगा दिया, तो ये इसका 6.5 इसका सही आंसर हो गया।